कि क्यों उस धरातल पर सर्वाधिक संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी सफलता के बाद भूल जाती है। और उत्सुकता इस बात की थी कि जब ये पोस्ट फेसबुक और ट्विटर पे आई होगी तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही होगी, लोगों ने क्या कमेंट किए होंगे। अशोक जी को ट्वीट किया। उस ट्वीट में अशोक जी को कहा कि अशोक जी कृपा करके मुझे मेरे इस मंत्री पद से मुक्त कर दीजिए। मामला आप सभी के ध्यान में होगा, राजस्थान में अभी एक ट्वीट बड़ी सुर्खियों में है। जो ट्वीट युवा और खेल मामलों के मंत्री अशोक जी चांदना ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को किया है और कहा है कि मुझे मेरे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त किया जाए। बड़े तीखे और तल्ख शब्दों में यह आग्रह किया है। हालांकि मेरे ये कोई विषय नहीं है, बड़े बड़े नेताओं की बड़ी बड़ी बातें हैं। हम बड़ी सामान्य परिस्थितियों में रहने और सोचने वाले लोग हैं, तो मेरा विषय कुछ अलग है। मगर इस ट्वीट को पढ़ने के बाद, इसका मेरा मामला ध्यान में आने के बाद मेरे अंदर दो भावनाएं उत्पन्न हुई। पहला आश्चर्य, दूसरा उत्सुकता। आश्चर्य इस बात का कि मैं अपने आसपास लोग देखता हूं जहां कोई पार्षद होते हैं, कुछ पार्षद बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ पुराने पार्षद होते हैं, कुछ वार्ड पंच, कुछ सरपंच, और उन तमाम लोगों को, तमाम चेहरों को मैं देखता हूँ तो वो इतने खुश दिखते हैं कि मुझे लगता है कि यार हम लोगों की महत्वाकांक्षाएँ कितनी सामान्य हैं। कुछ लोग तो मुझे ऐसे दिखते हैं जैसे कि वो, उनको लगता है कि इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है कि उनकी आने वाली पीढ़ियाँ कहेगी पता है मेरे परदादा जी सरपंच थे, मेरे परदादा जी पार्षद रहे हुए हैं। वो इसी में खुश है, हम तमाम लोग इसी में खुश हैं। तो तब मुझे आश्चर्य होता है कि यार ये इतने सामान्य वातावरण में हम रहने वाले इतनी सामान्य चीज़ों से खुश हो जाते हैं, वो मंत्री होकर फिर किस बात की नाराज़गी, क्या इतने खफा क्यों। ये आश्चर्य था। और उत्सुकता इस बात की थी कि जब ये पोस्ट फेसबुक और ट्विटर पर आई होगी तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही होगी, लोगों ने क्या कमेंट किए होंगे। ये उत्सुकता मुझे उस पोस्ट तक लेकर गई, और जब मैं वो कमेंट पढ़ रहा था ना, वहाँ से मेरे इस वीडियो का विषय निकला। और वो विषय होता है कि उस कमेंट्स में कई कमेंट एक जो बात को बार बार दोहरा रहे थे, एक वो बात जिसको अनसुना कर दिया गया, जो आवाज़ जो सुनी नहीं जा रही। और वो कमेंट होते थे कि नेताजी आप इतने बड़ी पोस्ट पर थे, फिर भी आपको लगता है कि आपको सुना नहीं जा रहा है, समझा नहीं जा रहा है, मगर कार्यकर्ताओं का क्या। धरातल पर जो ये छोटे कार्यकर्ता है जिनको आज तक किसी ने नहीं सुना, इस बहाने आप उनकी पीड़ा समझिए। कई कमेंट्स ऐसे थे जिसमें कहा जा रहा था कि आप तो नाराज़गी जता भी सकते हैं, कार्यकर्ताओं की स्थिति है कि वो तो नाराज़ भी नहीं हो सकते हैं। अलग अलग तरह के, अलग अलग शैली में, अलग अलग शब्दों के साथ ऐसे तमाम कमेंट्स वहाँ लिखे हुए थे जिसमें ये पता चलता है कि कार्यकर्ता कितने व्यथित हैं। हालांकि ये विषय राजस्थान का है, यहाँ के मंत्रिमंडल का है, मगर सत्य ये है कि ये किसी पार्टी भर का मामला नहीं है। कार्यकर्ताओं की ये दुर्गति अलग अलग पार्टियों में कमोबेश एक जैसी ही रहती है। और तब वहाँ से विषय निकल कर आता है कि क्यों उस धरातल पर सर्वाधिक संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी सफलता के बाद भूल जाती है। जी हाँ, एक कार्यकर्ता जो आपके चुनावी कार्यक्रमों में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि आप बड़े बड़े नेता तो सिर्फ इस बात में व्यस्त होते हैं कि मुझे इस कार्यक्रम में भाषण क्या देना है, मुझे क्या बड़ी बड़ी बातें बोलनी है, मगर उस तमाम प्रक्रिया के दौरान वो धरातल का कार्यकर्ता वहाँ ये कोशिश कर रहा होता है कि मुझे पोस्टर कहाँ चिपकाना है, मुझे पेम्पलेट कहाँ बांटने हैं, मुझे माइक कहाँ लगवाना है, मुझे झंडियाँ कहाँ लगवानी है, गाड़ियाँ कैसे रहेगी, नेता कहाँ से आएंगे, कौन कौन सी नेताजी की कुर्सी बड़ी गद्दे वाली रखनी है, कौन सी सेलो कुर्सी होगी। और आखिर में वो अपने लिए कहीं नीचे एक जगह तलाश करते हैं, वहाँ बैठकर आपकी उन बड़ी बड़ी बातों पर तालियां बजाते हैं और आपके जाने के बाद पुनः ये सुनिश्चित करते हैं कि तमाम कार्यक्रम बड़े अच्छे से संचालित हो जाए, यहाँ से जो बातें निकल कर आई है वो हम लोगों तक पहुँचा सके, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी महत्वाकांक्षा के, एक नींव के पत्थर की तरह वो कार्यकर्ता आपके तमाम कार्यक्रमों को, आपकी पार्टी को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मगर जब आप सत्ता में आते हैं, जब आप शीर्ष पर पहुंचते हैं, तब अगर वो कार्यकर्ता, मैं तो कहूँ एक कार्यकर्ता भी अगर इस बात को लेकर दुखी है कि उसको सुना नहीं जा रहा है, तो फिर चीज़ें ये सही नहीं है। हम देखते हैं और हमें ये समझना होगा, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को समझना होगा कि आप तमाम बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी होटल में, बड़े बड़े एसी हॉल में बैठकर कितने भी चिंतन कर लीजिए, कितनी ही चीज़ों पर चर्चाएं कर लीजिए, मगर उन तमाम चर्चाओं के बीच में अगर आपने उस धरातल के कार्यकर्ता से नहीं पूछा ना कि यार चीज़ें बदलेगी कैसे, तो यकीन मानिए कुछ भी नहीं बदलने वाला है। क्योंकि जो असल समस्या है, जो असल सुधार की गुंजाइश है, वो कार्यकर्ता बताएगा, क्योंकि वो हमेशा उन चीज़ों से जूझता है। वो चीज़ें आप तक पहुंच ही नहीं रही है। तमाम पार्टियों की बात बता रहा हूं मैं आपको।
आपके बड़े बड़े नेता उन बड़ी बड़ी मीटिंगों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन मीटिंगों से बाहर आकर अपनी विचारधारा को धत्ता बताते हुए अपने स्वार्थ के अनुसार किसी भी राजनीतिक पार्टी की राज्यसभा की सीट चुन लेते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी का दामन पकड़ लेते हैं, आपको 1 मिनट में छोड़ के चले जाते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। मगर वो धरातल का कार्यकर्ता अपने किसी भी संकट की स्थिति में, किसी भी विपरीत परिस्थिति के बावजूद लगातार आपके लिए अड़ता रहता है, लड़ता रहता है, डटा रहता है। तो आप महसूस करिए कि अगर उसको अनसुना कर दिया गया तो विषय तो विचारणीय है, उसकी पीड़ा कौन सुनेगा। आप कल्पना करिए कि आपके तमाम बड़े बड़े नेता, आपकी तमाम राजनीतिक पार्टियों की बड़ी बड़ी बातें, ये तमाम बातें निराधार है अगर उन बातों में उस कार्यकर्ता के विचार समावेश नहीं, और वो कार्यकर्ता कुछ नहीं चाहता है आपसे, यकीन मानिए। आपकी राजनीतिक पार्टियों के लिए वो रात दिन दौड़ता है, यहाँ तक की स्थिति ये होती है कि वो जयकारों से, नारों से, इतर चुनाव के लिए अपने जेब के पैसे खर्च करके दौड़ता है, पार्टी जीत जाती है तो पैसे से मिठाई खिलाता है, और उसके बाद भी तमाम नेताओं के जय जयकार लगाता है। उसके बदले में वो कुछ नहीं चाहता है, वो सिर्फ उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी इच्छा सिर्फ इतनी सी है कि यार मेरे आसपास के लोग मेरे को तवज्जो दे दे। अगर वो मेरे क्षेत्र का कोई काम बताए, मेरे कॉलोनी की कोई नाली बता दे, मेरे मोहल्ले का कोई सड़क बता दे, कोई छोटा मोटा काम बता दे, और मेरे नेताजी वो काम सुन ले, मेरी पार्टी वो बात सुन ले और वो काम हो जाए। मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मैं किसी प्रशासनिक गलियारे में जाऊं, मैं किसी कार्यालय में जाऊं, बस 4 लोग मुझे पहचान ले, मेरी बात को तवज्जो दे दे। इससे ज़्यादा उसकी महत्वाकांक्षा नहीं है। और उस महत्वाकांक्षाओं की मासूमियत देखिए आप, कि उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए। अगर उसकी कॉलोनी की रोड अगर आपके कहने से, उसकी नाली अगर आपके कहने से, वहाँ रोड लाइट अगर आपके कहने से लग जाती है, किसी राजनेता के कहने से लग जाती है, तो फिर वो कार्यकर्ता एक कार्यक्रम रखता है, नेताजी को बुलाता है, उनके जय जयकार लगवाता है और तमाम लोगों को कहता है कि देखिए ये हमारे नेताजी और हमारी पार्टी ने किया है। वहाँ पर भी वो सब कुछ आपकी पार्टी के लिए कर रहा होता है, मगर उसे बदले में क्या मिलता है? सत्ता आती है, नेता बनते हैं, नेताओं के आसपास की छोटी मोटी चंडाल चौकड़ी होती है, वो तमाम लोग अलग अलग अपने तरीके से लाभ उठाते हैं, मगर वो धरातल का, अंतिम पंक्ति का सबसे मजबूत, सबसे संघर्षरत कार्यकर्ता सिर्फ मुँह ताकता रह जाता है कि मेरी पार्टी की सत्ता में आने के बाद भी मुझे नहीं सुना जा रहा है। उसको सिर्फ थोड़ा सा सम्मान चाहिए, उसे सिर्फ अपने लिए थोड़ा सम्मान चाहिए, और वो भी कोई भीख नहीं है, वो उसका जायज़ हकदार है। वो उसका उतना ही हक है जितना आपकी पार्टी के किसी सबसे बड़े नेता का हक है, उससे ज़्यादा है, क्योंकि बड़े नेता को तो बड़ा पद मिल गया है, मगर उस कार्यकर्ता की तमाम सेवाएं, उस कार्यकर्ता के तमाम संघर्ष विशुद्ध रूप से निस्वार्थ रहे हैं। आग्रह इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही है कि उस कार्यकर्ता को, कार्यकर्ता मैं बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मगर मैं इसको थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करके बोलूँ ना, तो करता धरता, वो आपकी पार्टी का करता धरता है, उसको आप हटा के देख लीजिए, उसको आप बदल के देख लीजिए, उसके मनोबल तोड़ के देख लीजिए, आपकी पार्टी औंधे मुँह ना गिरे तो। क्योंकि जब जब उस कार्यकर्ता का, उस करता धरता का संघर्ष सुस्त हुआ है ना, तब तब सिंहासन डोले हैं। तो आपसे इस वीडियो के माध्यम से आग्रह इतना ही है कि उन कार्यकर्ताओं को सुनिए, और उसके लिए कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कवायदें नहीं करनी है। मैं तो कह रहा हूँ, ये अगर मैं जो कमेंट्स पढ़ के आया हूँ वो आप कमेंट्स पढ़ लीजिए, उनका थोड़ा सा संज्ञान लेकर उनके समाधान खोज लीजिए, उन संज्ञान के माध्यम से उन समस्याओं को समाधान तक पहुँचा लीजिए। और कार्यकर्ता की जो मैंने मासूमियत का जिक्र किया ना, अगर उसकी कुछ चीज़ों के समस्याओं के समाधान नहीं भी होते हैं तो कई बार तो वो इस बात से खुश हो जाता है कि नेताजी ने मेरे को सुन लिया, नेताजी मेरे से मिल लिए, नेताजी ने मेरे को कहा है हाँ मैं कर दूँगा, अरे नेताजी ने मेरे सामने फ़ोन लगाया। वो सिर्फ इस बात से खुश हो जाता है। तो उसकी उस मासूमियत को मरने ना दीजिए, उसके उस संघर्ष को समाप्त ना होने दीजिए, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा नुकसान आप ही लोगों को होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आखिर में मैं पुनः यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपनी पार्टी के लिए अगर बेहतर रास्ते तलाशना चाहते हैं, आप अपनी पार्टी के लिए बेहतर स्थितियों में कुछ जाने की कोशिशें चल रही है, तो बिना उस धरातल के कार्यकर्ता के ये संभव नहीं है। तो अलग अलग पार्टियां अपने अलग अलग नेताओं की अलग अलग नाराज़गी को किस प्रकार से हैंडल करती है मुझे नहीं पता, मगर मैं पुनः अंत में यही आग्रह करूंगा कि उन नाराज़गियों के तले ये कमेंट्स के माध्यम से उभर कर आने वाली इस कार्यकर्ता की आवाज़ को सुना जाए, समझा जाए और उसे उसका जायज़ सम्मान दिया जाए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।